नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रैंडम प्रेत आत्मा के बारे में। मतलब एक ऐसी रैंडम प्रेत आत्मा जो कि अकाल मृत्यु होने की वजह से एक प्रेत बन चुकी है। ध्यान रहे, मैं उस प्रेत आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बदला लेने वाली प्रेत आत्माएं होती हैं। मतलब जैसे किसी इंसान को किसी ने सुसाइड करने के लिए उकसाया हो और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली हो, तो किस तरह से उस इंसान का प्रेत अपना बदला लेता है। तो मैं उस बदला लेने वाले प्रेत के बारे में बात ना करके एक रैंडम प्रेत के बारे में बात कर रहा हूँ जो अकाल मृत्यु होने की वजह से एक प्रेत बना है और वो एक प्रेत बनने के बाद किस तरह से प्रेत लोक में अपना सफर तय करता है। दोस्तों, जैसे कि जीवित इंसानों की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, बुरे और अच्छे। बुरे लोग जैसे कि जो किसी को टॉर्चर करते हैं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी शरीफ इंसान को परेशान करने की कोशिश करते हैं, और उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि उन्हें ये सब करने में ही खुशी मिलती है। अगर इस तरह के इंसानों की वक्त से पहले मृत्यु हो जाती है तो जैसा कि प्रेत लोक में जाने के बाद एक प्रेत के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो एक जीवित इंसान के पास नहीं होती हैं। तो अगर वो प्रेत एक बुरा प्रेत है तो वो किस तरह से आम इंसानों को अपने लपेटे में लेता है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे जीवित इंसानों की दुनिया में कानून होने के बावजूद भी बुरे लोग कानून तोड़कर क्राइम करते हैं, तो ठीक उसी तरह जो बुरे प्रेत होते हैं वो भी प्रेत लोग का कानून तोड़कर कई तरह के क्राइम करते हैं। जैसे किसी भी शरीफ इंसान के शरीर में घुस जाना और उसके बाद उसकी इंद्रियों पर कब्जा कर लेना और उसके बाद उसको इस कदर पागल कर देना कि वो खुद ही सुसाइड वगैरह कर ले। जहाँ प्रेत लोक में जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो किसी एक शांत और सुनसान जगह जैसे कि कोई पेड़ या मंदिर के आसपास ही रहना पसंद करती हैं और अपनी मुक्ति के इंतजार में रहती हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो ये बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं ये आम इंसानों के बीच में घूमते रहती हैं और किसी भी इंसान के शरीर में घुस जाती हैं। जैसे सपोज मानिए कोई इंसान बाइक चला रहा होगा, अगर उस वक्त किसी बुरे प्रेत की नज़र उस इंसान पर पड़ जाती है तो कुछ प्रेतों में इतनी शक्ति भी होती है कि वो इंसान को चलती बाइक से किसी खाई में भी फेंक सकते हैं। वैसे जो मीडिया में दिखाया जाता है कि जो प्रेत होते हैं वो किसी भी इंसान को उछाल देते हैं, पंखे तक पहुंचा देते हैं, तो वो चीज़ एकदम सही होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ मीडिया में नकली दिखाया जाता है, मतलब फेक दिखाया जाता है। असलियत में किसी किसी प्रेत के पास इतनी ताकत भी होती है कि वो किसी सोते हुए इंसान को पंखे तक उछाल सकता है। अकाल मृत्यु वाली जो भी बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं, जब वो जीवित होती हैं, मतलब जब वो एक इंसान होते हैं, तो उनकी कई तरह की ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कि बाइक, कार, जैसे कि आम इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। तो अगर इत्तेफाकन उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो भी उन्हें बाइक चलाता हुआ दिखता है या फिर कार चलाता हुआ दिखता है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उसकी जीवित अवस्था में उसकी पसंदीदा रही हो या उसका सपना रहा हो, तो ऐसे इंसानों को भी ये टारगेट बनाते हैं। मतलब ऐसे इंसानों को ये मिनटों में तबाह भी कर सकते हैं। बुरी प्रेत आत्मा किसी इंसान के पीछे अगर लग जाती हैं, उनका मकसद अगर उस इंसान को अपने साथ ले जाने का होता है, तो सबसे पहले ये जो बुरी प्रेत आत्मा होती हैं परिवार के किसी एक सदस्य के साथ चिपक जाती हैं, उसके सर में बैठ जाती हैं। उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो धीरे धीरे 2-3 महीने बाद उसको कुछ भारीपन सा महसूस होने लगता है। उसके बाद उसके शरीर की उसको ताकत भी कम महसूस होने लगती है और धीरे धीरे वो जो इंसान है अपने जो परिवार है उनसे भी दूरी बनाने लगता है और परिवार वालों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इसको क्या हुआ। और एक दिन वो इस कदर परेशान हो जाता है, मतलब ये जो बुरी प्रेत आत्मा है वो उस पर्टिकुलर इंसान को आइसोलेट कर देती हैं। वो एक ही कमरे में पड़े रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है और एक दिन ऐसा भी आता है वो इंसान अपना घर छोड़ देता है, अपने घर से भाग जाता है और कहीं आत्महत्या वगैरह कर लेता है। और इस प्रेत आत्मा जो उसके शरीर में घुसी हुई थी उसका मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ घरों के परिवार वालों को भनक लग जाती है, क्योंकि कई सारे परिवार जो होते हैं वो आध्यात्मिक भी होते हैं, तो वो प्रेत को किसी तांत्रिक द्वारा पकड़ में ले आते हैं। उसके बाद वो प्रेत तांत्रिक के सामने आते ही रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसने उस इंसान के शरीर में घर बनाया होता है और उसके बाद जो इंसान जो भी एक्टिविटी करता है, खाना पीना, कहीं जाना, भौतिक सुख जो भी वो भोग रहा होता है, उसका सुख ये प्रेत आत्मा ज़्यादा भोग रही होती है। तो कुछ इस तरह से ये जो प्रेत होते हैं ये काम करते हैं। तो ये बुरे प्रेत होते हैं, ये या तो किसी इंसान के शरीर में घुस जाते हैं या फिर उस इंसान के इर्द गिर्द ही हमेशा घूमते रहते हैं। ये बहुत नेगेटिव स्पिरिट होती हैं, तो ये उस इंसान की ज़िंदगी में भी पूरी तरीके से नेगेटिविटी भर देते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो प्रेत होते हैं वो किसी दूसरे इंसान के बॉडी में किस तरह से प्रवेश करते हैं। तो सबसे आसान तरीका इनके पास होता है बालों के रास्ते शरीर में प्रवेश करने का, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं
वो डेड होते हैं। एक डेड चीज़ जब एक जीवित चीज़ के अंदर जा रही होती है, मतलब हमारे जो बाल हैं वो डेड हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जा रहे होते हैं, बालों के रास्ते वो सर में बैठ जाते हैं। आपको अच्छे प्रेतों के बारे में भी बताना चाहूँगा। जैसे कोई इंसान बहुत आध्यात्मिक है, वो बहुत अच्छा है, अगर वक्त से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो है या फिर किसी मंदिर के आसपास में अपना घर बना लेते हैं या फिर अपने से मिलते जुलते किसी इंसान के साथ में रह लेते हैं। वो इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि जो अच्छी वाली आत्माएं होती हैं, जो भौतिक जीवन में होते हैं तो भी वो अच्छे होते हैं और मृत्यु के बाद भी वो अच्छे ही रहते हैं। अगर उन्हें कोई आध्यात्मिक इंसान बहुत अच्छा लगता है, जो पूजा पाठ वगैरह बहुत ज़्यादा करता है और पूरे श्रद्धा भाव से करता है, तो वो उसके साथ हो लेते हैं और उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जो बुरी प्रेत होते हैं उनका ठीक उल्टा रहता है। वो अगर किसी का बुरा करने में आए तो जो पूजा पाठ करने वाला शांत मिजाज का इंसान होता है वो उसकी पूजा में भी विघ्न डाल देते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रेत होते हैं उनसे जो बचने के काफ़ी सारे उपाय हैं। सबसे बड़ा उपाय है कि आप आध्यात्मिक रहें, ईश्वर के प्रति जो आपकी भक्ति है वो सशक्त होनी चाहिए, काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर कोई ईश्वर के प्रति जो काफ़ी सशक्त है, काफ़ी मजबूत है, जो श्रद्धा भाव रखता है, तो उससे ये जो बुरी प्रेत आत्माएं हैं वो डरती हैं। जो ये बुरे प्रेत होते हैं इनसे सिर्फ इंसानों को ही खतरा नहीं होता है, मतलब ये सिर्फ जीवित इंसानों का ही बुरा नहीं करते हैं। इन बुरे प्रेतों से उन अच्छी वाली आत्माओं को भी खतरा रहता है। जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में या फिर किसी मंदिर के आसपास ही अपना जो वक्त है मुक्ति से पहले का वो बिताते हैं। और ये जो बुरे प्रेत होते हैं ये गंदी से गंदी जगह पर ये चले जाते हैं। जब ये किसी इंसान के घर में या फिर उसके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जितना वो ज़्यादा इंसान वो तड़पता है उतनी ही ज़्यादा खुशी इनको मिलती है, क्योंकि ये उसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनको किसी का सुख जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है। जीते जी भी जब इस तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं तो उनको खुशी नहीं मिलती है। आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जो दूसरे को बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकते हैं। मतलब एक बुरा इंसान जब किसी अच्छे इंसान की खुशियां देख करके कितना जलता है, तो जो वही बुरा इंसान अगर प्रेत बन जाएगा तो वो पूजा में भी विघ्न डालता है, उसके परिवार में ही वो उथल पुथल कर देता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे जो घोस्ट होते हैं, जो ये नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, इनका प्रारूप कैसा होता है, ये कैसे दिखाई पड़ते हैं। सो दीज नेगेटिव एंटिटीज लुक लाइक अ काइंड ऑफ फेड वर्जन ऑफ अ ह्यूमन। वैसे इन एयर एंटिटीज का जो प्रारूप होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव एंटिटीज किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये उस इंसान को अपने मनमाफिक रूप भी दिखा सकते हैं। और आपको मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जो ये तांत्रिक होते हैं ये कहते हैं कि हमने इसमें जो बुरी प्रेत आत्मा थी उसे निकालकर वापस भेज दिया है जहाँ से वो आई थी। लेकिन आपको सच बताऊं, ये तांत्रिक भी झूठ बोल रहे होते हैं। ये जो तांत्रिक होते हैं इतने निपुण नहीं होते हैं, इतने महान ये तांत्रिक नहीं होते हैं कि किसी भी बुरी प्रेत आत्मा को किसी इंसान के शरीर से निकाल कर ये उसे वहीं भेज दें जहाँ से वो आई थी। ये जो तांत्रिक होते हैं ये किसी भी प्रेत आत्मा को निकाल कर किसी जानवर के शरीर में छोड़ देते हैं और उसके बाद वो जानवर सफ़र करता है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने इस बुरी आत्मा को निकाल कर इसके शरीर से वहाँ भेज दिया है जहाँ से ये आई थी, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी पावर नहीं होती है कि किसी भी प्रेत आत्मा को, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, उसको मुक्ति दिला सकें। दोस्तों ये वीडियो मैं किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मेरे पास हैं। तो मैं बहुत पहले से सोचता था कि मैं इस बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा, तो अब जाकर मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाने लगा हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगर कोई इंसान भगवान का नाम लेता है तो क्या जो बुरा प्रेत होता है उस वक्त डर के भाग जाता है या नहीं। मैं ये भी बताऊंगा कि जो प्रेत अगर किसी इंसान के शरीर में या फिर उसके घर में विचरण करता है तो उससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।